लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि एचयूएफ की संपत्ति कैसे बनती है? क्या कोई व्यक्ति, कोई सदस्य जो है वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को एचयूएफ में शामिल कर सकता है? हाँ, तो उसे कहते हैं गिविंग योर वेल्थ टू अ कॉमन हॉचपॉच, ये वर्ड यूज करते हैं। तो आपने एक संपत्ति को सेल्फ एक्वायर्ड से जॉइंट प्रॉपर्टी बना दिया, फैमिली प्रॉपर्टी बना, तो उसके लिए आपको एक डीड लिखनी पड़ती है, गिफ्ट डीड करनी पड़ती है इन फेवर ऑफ अ एचयूएफ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी विल में अपनी संपत्ति किसी भी एचयूएफ को दे सकते हो। जरूरी नहीं है आपके परिवार में ही हो, किसी परिवार के बाहर के व्यक्ति को भी एचयूएफ में दे सकते हो, तो भी ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी। जैसे मेरे फादर ने मेरी एचयूएफ को कुछ प्रॉपर्टी विल कर दी, तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी एचयूएफ का पार्ट बन जाएगी, राइट। तो उस तरीके से भी आ सकती है। तो विल से या गिफ्ट से जा सकती है आपकी प्रॉपर्टी आपकी एचयूएफ में या किसी भी व्यक्ति की एचयूएफ में। ठीक है। और एक और दिलचस्प सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा था कि अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जो है एचयूएफ का हिस्सा रहती है अगर वो रीमैरिज नहीं करती है। लेकिन अगर किसी स्थिति में वो एचयूएफ का हिस्सा है और उसमें बंटवारा हो जाता है, उसने अपनी संपत्ति अपने हिस्से की ले ली, उसके बाद अगर वो रीमैरिज करती है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब तो चलिए, प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन वेकेंट विदाउट अ टाइटल फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। ओके, एक बार टाइटल ट्रांसफर हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी बार भी रीमैरी करे, वो तो अब उसकी हो गई, अब वो उसकी हो चुकी है। मतलब पहले का जो परिवार है वो दोबारा दावा नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी को पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा जो होता है वो किसे मिलता है? क्या उत्तराधिकार के लिए भी किसी तरह के कोई विशेष नियम है? इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा अभी। दो तरीके की एचयूएफ सिस्टम है इंडिया में, एक है मिताक्षरा, एक है दया भागा। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादा प्रचलित जो है मिताक्षरा सिस्टम है। दया भागा जो सिस्टम है ये बंगाल, कुछ पार्ट बंगाल, असम और कुछ पार्ट उड़ीसा में है। फ़र्क क्या है? जो मिताक्षरा है, जो ज़्यादा प्रेवलेंट वाला है, इसमें इनहेरिटेंस इज बाय सर्वाइवरशिप। ओके। और दया भाग में इनहेरिटेंस इज बाय सक्सेशन। फ़र्क क्या है? मिताक्षरा में जो बच गए उन पे ऑटोमेटिकली हिस्सा चला जाता है, बढ़ जाता है। कोई नया पैदा हो गया तो हिस्सा कम हो गया। मिताक्षरा में तो ये, दया भागा में हम कहते हैं जो करता है वो उसका पर्सनल एसेट है और उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं उन पे जाएगा, राइट। सपोज ये एक मिताक्षरा फैमिली है जिसमें एक फादर है, उनके 3 बेटे हैं और उनकी वाइफ है। तो फादर की डेथ हुई और फादर ने विल नहीं बनाई हुई थी, ठीक है। तो अब जो फादर वाला हिस्सा है बाकी लोगों में बराबर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। और इसमें सर्वाइवरशिप है। अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ तो बाकी का हिस्सा कम हो जाएगा। अच्छा। फादर की डेथ के बाद उनका एक और बेटा पैदा हो गया और बाकी का हिस्सा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें कोई फर्क नहीं है। दया भागा में इंडिविजुअल होता है कि ये फादर की पर्सनल एसेट था, ये जॉइंट फैमिली एसेट नहीं था, और उनकी डेथ के बाद उनके लीगल हेयर्स में बटेगा। और लीगल हेयर्स जो हैं अपना अपना हिस्सा इंडिविजुअली होल्ड करेंगे, कॉमन नहीं है वो। ओके। सपोज मेरे 2 बेटे हैं और एक वाइफ है और मेरी डेथ हो गई तो 1/3 हर एक का हो गया पर्सनल हिस्सा। अच्छा। अब ये फैमिली हौच पौच का हिस्सा नहीं है। ओके। तो दया भागा में क्या है? सक्सेशन है। और मिताक्षरा में क्या है? सर्वाइवरशिप है। तो हिंदूज में सर्वाइवरशिप ज़्यादा प्रचलित था, है ना। मैं पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे विल का हिंदी बता दो। विल वर्ड जो है वसीयत, हाँ। उसकी हिंदी वर्ड बता दो। वसीयत इज उर्दू। अच्छा। क्योंकि हिंदू सिस्टम में विल या वसीयत का प्रावधान ही नहीं था। अच्छा। हमारे यहाँ क्या होता, संपत्ति किसकी है? परिवार की। जी। जो बच गए उनकी है, जो पैदा हो गए वो अपने आप आ गए। ठीक है। तो यही तो सिस्टम चल रहा था, तो विल की जरूरत ही क्या थी? ठीक है। ये विल जो है ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है हिंदू सिस्टम में। ओके। ये मुस्लिम्स के आने के बाद आया और अंग्रेजों ने इसको फॉर्मलाइज करा, है ना। तो आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछो कि मैं अपने एचयूएफ का हिस्सा क्या विल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, यही मैं आपसे पूछने जा रही थी, यही मेरा अगला सवाल था। तो आप पक्का कर सकते हो अपना हिस्सा। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी वाइफ है, 3 बच्चे हैं और आप हो, तो मतलब 1/5वां हिस्सा है आपका। हाँ। तो 1/5 की विल किसी को भी करो, चाहे परिवार के अंदर करो चाहे परिवार के बाहर करो। इसके अलावा आप विल नहीं कर सकते। ओके। आप करता जरूर होंगे पर प्रॉपर्टी आपकी नहीं, आप मैनेजर हो पूरी प्रॉपर्टी के, हिस्सा आपका 1/5 ही है। सो बेसिकली कर्ता जो है वो मैनेजर है। मैनेजर है, एल्डेस्ट को पार्टनर मैनेजर बन जाता है, आप ये समझो। अच्छा।